सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, इस जीवन में बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो डरते हैं। वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है क्या कहेंगे लोग। और हर बार यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी अपने गधे के साथ कहीं पैदल जा रहे थे। थोड़ा दूर चलने पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग उन पे हंसने लगे और कहने लगे कि देखिए, इनके पास एक गधा है लेकिन फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, बिल्कुल बात तो सही है, हमारे पास गधा है लेकिन हम पैदल क्यों चल रहे हैं। वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए और आगे चलने लगे। थोड़ा दूर जाने पर लोगों ने फिर हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, देखिए गधे के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। दो व्यक्ति गधे पर बैठे हैं और गधे पर कितना जुल्म कर रहे हैं ये। उन्होंने सोचा, बिल्कुल सही। उस व्यक्ति ने ऐसा सोचकर अपनी पत्नी को तो गधे पे बैठने दिया और खुद वो उतर गया। थोड़ा आगे चलने पर लोग फिर हंसने लगे कि देखिए क्या जोरू का गुलाम जा रहा है, अपनी बीवी की गुलामी करता है। बीवी को तो गधे पे बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। यह सुनकर वो व्यक्ति गधे पे खुद बैठ गया और अपनी पत्नी को उसने गधे से उतार दिया। थोड़ा दूर चलने पर फिर लोग मजाक उड़ाने लग गए, देखिए कैसा व्यक्ति है, इसे शर्म नहीं आई, अपनी पत्नी को तो पैदल चला रहा है और खुद मजे से गधे पे बैठ के जा रहा है। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया। उसने सोचा, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग हमें क्रिटिसाइज ना करें, लोग ना सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। ये सोचकर उसने एक अनोखा ही फैसला कर लिया। उन दोनों ने गधे को ही अपने ऊपर बिठा लिया और थोड़ा दूर चलने पर लोगों ने फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। देखिए इन मूर्खों को, देखिए इन बेवकूफों को, गधे को अपने सिर पे बिठा रखा है बजाय इसके कि ये दोनों गधे पे बैठते। तो दोस्तों, देखा आपने, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। वो अपने कार्यों के अंदर, अपने डिसीजन के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति उन्हें कुछ टोकते हैं, कुछ भी लोग बोलते हैं, तो अपने फैसले जल्दी से जल्दी चेंज कर लेते हैं। अगर उन्हें बिजनेस में थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो लोगों की सलाहें लेने लगते हैं, या लोग उन्हें जो बोलते हैं वैसा ही वो करना शुरू कर देते हैं, बजाय ये सोचने के कि जिस व्यक्ति ने मुझे सलाह दी है इसने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस किया है या जिंदगी के अंदर इसने कोई सफलता पाई है। फिर भी जाने अनजाने में लोग ऐसे लोगों से सलाह ले लेते हैं, या लोग कुछ भी बोलते हैं तो अपने फैसले बड़ी जल्दी बदल देते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे अपनी अपीयरेंस के अंदर हो, किसी भी लाइफ में। अगर आप भी सफलता के मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो पाएं, आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला कदम ये उठाना पड़ेगा कि आपको अपने ऊपर और अपने उस डिसीजन के ऊपर, अपने उस कार्य के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और उस पर आपको थोड़ा सा समय भी देना होगा। ये नहीं कि आप बार बार अपने फैसले को, अपने बिजनेस को, अपने कार्य करने की प्रणाली को चेंज करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सफलता पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आगे के वीडियोस भी आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें। दोस्तों, मेरा नाम है संजय भसीन, मैं एक इंटरनेशनल सक्सेस कोच हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद के बारे में सोचें। अक्सर बहुत सारे लोग ये सोचने की बजाय कि वो खुद कैसे सफल हो सकते हैं, वो लोगों को नीचा दिखाने के बारे में सोचते रहते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि मैं लोगों से ऊपर कैसे उठ सकता हूं, लोग मेरे नीचे कैसे आ सकते हैं, लोगों से बेटर कैसे कर सकता हूं। अगर आप अक्सर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने बारे में सोचते नहीं, अपने बारे में ध्यान नहीं देते हैं, तो आप जिंदगी के अंदर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने बारे में सोचें, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और अपना बेस्ट वर्जन बनने के बारे में सोचिए। आप दुनिया में एक ही हैं और आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये सोचें कि आप ऐसा क्या करें, अपने आप को कैसे बेस्ट बनाएं कि लोग आपकी तुलना किसी और से ना कर सकें। तो अपने बारे में सोचें और अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोचें। पॉइंट नंबर 2, बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि दुनिया के अंदर आपको सब कुछ वैसा ही मिले जैसा आप चाहते हैं।
जीवन में बहुत बार ऐसा होगा आपके सामने कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और आपको हमेशा तैयार रहना होगा बदलाव के लिए, क्योंकि इस जीवन के अंदर जिस तरह से दुनिया बदल रही है, इस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं काम करने के लिए, तो उस तरह से अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया या आप वक्त के साथ नहीं बदले या अपने बिजनेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं डाली, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। पॉइंट नंबर 3, अवसर को पहचानें। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा देखते रहना होगा और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा कि कौन सा अवसर, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उपयुक्त है। कई बार हमें मौके मिलते हैं जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पाने के लिए, लेकिन हम उन्हें नकार देते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने इस पे एक्शन नहीं लिया। काश मैंने इस समय इस चुनौती को ले लिया होता, इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया होता, तो आज मेरा ये ब्रांड या ये मेरी वैल्यू मार्केट में होती। तो आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज को लेना भी चाहिए और कई बार आपको उसे छोड़ना भी चाहिए। कई बार आप किसी एक कार्य में लगे रहते हैं और आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको वो मुकाम हासिल हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं, आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी सफल भी बन सकते हैं। लेकिन कई बार दूसरे बिजनेस करने के तरीके आपके सामने आ जाते हैं, या हो सकता है कि कोई नया बिजनेस करने का अवसर आपके सामने हो। और कई बार हम गलती कर देते हैं लोगों को देखकर कि उसने इस बिजनेस में सफलता पा ली, तो चलो मैं भी इसमें इस अवसर को ले लेता हूं। उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है अलग अलग चीजों पे बढ़ जाता है और हम एक किसी विशेष कार्य पे अपना फोकस नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आज के समय में आपके लिए सही है और कौन सी आपके लिए सही नहीं है। तो ध्यान रखें और देखें अपॉर्चुनिटीज के बारे में और उसको चुनने के लिए पूरी समझदारी से काम लें। पॉइंट नंबर 4, सपनों के साथ कंप्रोमाइज ना करें। असफल होना कोई नहीं चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने सपनों के साथ ही कंप्रोमाइज कर लिया जाए, अपने सपनों को छोड़ दिया जाए। अगर आपका भी कोई एक सपना है, कुछ भी आप पाना चाहते हैं या आप कुछ बनना चाहते हैं और आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस पर जुड़े हुए हैं, और हो सकता है सफलता आपको जल्दी से ना मिले, बार बार आपको प्रयास करने पड़े, कई मुश्किलें भी आए और ऐसा होता भी है, आपको नए रिस्क लेने पड़े, आपको अपने कार्य शैली को चेंज भी करना पड़े। तो जो भी हो सकता है, जो भी रिस्क लेना पड़े उस सपने को पूरा करने के लिए उसे करें। बहुत जल्दी हार ना माने, क्योंकि एकदम सफलता हर एक को नहीं मिलती है। तो अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज ना करें। आपने जो गोल बनाया है उसको आप छोटा ना करें कि थोड़े दिन आपने प्रयास किया, कुछ दिनों तक आपने कोशिश की, उसके बाद वो नहीं हुआ तो अपने गोल को ही आपने छोटा कर दिया। बल्कि गोल को अचीव करने के रास्ते को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन गोल के साथ कोई भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। पॉइंट नंबर 5, खुश रहें। दोस्तों, हम सबके जीवन में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुशी हो। कई लोग आपकी सफलता से दुखी भी होते हैं, तो उनके बारे में ज्यादा ना सोचें और अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचें और खुशी खुशी आगे बढ़ें। छोटी से छोटी सफलता में उसे एंजॉय करने की और उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप खुशी के साथ अपने कार्य को पूरा करते रहें, अपने गोल को पाने का और पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, खुशी खुशी कार्य करते हैं और एक्सपेक्टेशन के साथ और पूरे बिलीव के साथ कार्य करते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं वो जरूर पूरा होगा, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आप में पॉजिटिविटी आती है। तो खुशी खुशी आगे बढ़े और खुश रहें हमेशा। तो दोस्तों, आप भी इन सारी बातों को अगर अपने जीवन में फॉलो करेंगे और ये ना सोचते हुए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने उस गोल के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और लोगों की बातों में जल्दी ना आकर अपने ही फैसले पर कायम रहेंगे और नया लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारी लेते हुए, खुश रहते हुए अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।